जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शनि का राशि परिवर्तन, जो कि 29 मार्च को तकरीबन 2.5 साल बाद, क्योंकि एक राशि में रहते हैं तो 2.5 साल बाद ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुंभ राशि, जो इनकी सबसे प्रिय राशि थी, मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ से ये चलकर मीन राशि में आएंगे। और मीन राशि में इनका जो गोचर है वो रहने वाला है तकरीबन 23 फरवरी 2028 तक। तो काफ़ी लंबा समय है। वैसे नॉर्मली 2.5 साल एक में लगाते हैं, लेकिन दिखाई देने में ये 3 साल के करीब इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच में जून के महीने में 2027 को, क्योंकि जब ये वक्री होते हैं तो वक्री होते हुए मार्गी चलते हुए मेष राशि में आएंगे, और मेष राशि से फिर वक्री होकर ये वापस एंटर करेंगे अक्टूबर में मीन राशि में। तो इसलिए ओवरऑल पीरियड एक राशि में 2.5 साल ही रहता है। तो इसको अब किस तरीके से देखा जाएगा कि शनि का राशि परिवर्तन कैसे बदलाव लाता है। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि शनि मीन राशि में आ रहे हैं, और आपको पता है कि शनि की साढ़े सती और ढैया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये बहुत ही अलग किस्म से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर जब मीन राशि में ये प्रवेश कर रहे हैं तो मकर राशि वालों को इससे साढ़े साती से छुटकारा मिलेगा। उनके लिए ये बहुत अच्छा फायदेमंद होएगा गोचर। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो है मीन राशि में, ये इनका आखिरी चरण होगा साढ़े साती का। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये दूसरा चरण होगा। और नई बात ये कि मेष राशि वालों की साढ़े साती शुरू होगी अब जब ये मीन राशि में आएंगे। तो इस तरीके से ये रहेगा शनि का गोचर। अब ये शनि देव मीन राशि में आ रहे हैं, तो मीन राशि सबसे पहले तो ये देखें कि क्या है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। 12वीं राशि होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ये व्यय स्थान है, मोक्ष का स्थान है, इसके अलावा आध्यात्म का स्थान है। यहाँ पर बेसिकली ये ऐसा घर है यहाँ पर सब कुछ गिव अप करना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है। और बाकी भी कई कुंडली के अगर बाकी घरों से भी देखें तो ये धन भाव से 11वां भी है, तो धन का लाभ भी है। व्यय भाव है तो धन का लाभ ही है, क्योंकि व्यय तभी होगा जब धन आएगा, तो धन का लाभ भी होता ही है। लाभ स्थान से दूसरा है तो धन इकट्ठा भी होगा जो खर्च होगा बाद में। भाग्य स्थान से ये चौथा पड़ता है, तो भाग्य का सुख भी है ये। तो इस तरीके से हम इस भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र से ये जो है 12वां, क्योंकि शनि देव बदल रहे हैं, काल पुरुष कुंडली के 10वें घर के मालिक होते हैं शनि देव, और 11वें घर के भी मालिक हैं। तो 10वां घर आपका कर्म का क्षेत्र है, करियर का क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो। अब यहाँ पर शनि देव की स्थिति जो है 12वें घर में, वो ये बताती है कि कुछ ना कुछ बदलाव आपके करियर में, आपके जो बिजनेस है या जिससे भी जो नौकरी है, जो भी आप करते हैं, उसमें बदलाव आना बहुत ही ज़रूरी है। 12वां घर ही कुछ ऐसा होता है, इसमें आपको चेंजेस तो मिलेंगे। चेंजेस किस तरीके के मिल सकते हैं, आपकी जगह प्लेस हो ट्रांसफ़र हो सकती है, जगह चेंज हो सकती है, जो आप एक डिपार्टमेंट में हैं दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं। प्रोफाइल ही ओवरऑल चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें हो सकता है आपको कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करने पड़ जाएं, पुराने प्रोडक्ट कुछ बंद करने पड़ जाएं।
तो इस तरीके से बहुत बड़े चेंज दिखाई देते हैं। तो ये मामूली सा नहीं है इनका गोचर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका गोचर रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु और शनि वैसे तो देखा जाए तो सम है, एक दूसरे के बहुत घने मित्र भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शनि की पोजीशन जो है उतनी खराब भी नहीं कही जाएगी। तो ये गोचर जो है देखेंगे हम अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे रिजल्ट आएंगे, उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो शनि के इस मीन राशि के गोचर का प्रभाव देखने के लिए इन 3 राशियों पर चर्चा करेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु के लिए। इनके लिए अगले आने वाले जो 2.5 साल हैं उस पर कैसा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए शनि जो है वैसे देखा जाए तो सबसे प्रिय राशि है शनि के लिए, और इनके लिए वैसे भी शनि देव एक योग कारक ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि ये चौथे और 5वें घर के स्वामी हैं। और अब ये इनका गोचर जो होने जा रहा है 6ठे घर में होने जा रहा है। वैसे भी 6ठे घर में जो है क्रूर ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर ये 2.5 साल जो रहेंगे, यहाँ आपको आर्थिक लाभ देंगे, आपको रोगों से दूर रखेंगे, दुश्मनों पर विजय दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी का केस है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इन सब चीज़ों के लिए लेकिन एक चीज़ है, शनिदेव जो है क्या कहते हैं कि आप कर्म करें, धैर्य से करें, सहजता से करें, और जो ऑनेस्टली काम करते हैं उनको बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपने अपने काम पर फोकस रखना है, और नियमानुसार आप अगर अपने काम करते जाते हैं तो ये शनि का गोचर आपको अवश्य बहुत ही अच्छे परिणाम देने जा रहा है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, और आपके ओवरऑल इसमें उन्नति ही नज़र आती है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए शनि देव जो है वो हो जाते हैं 3रे और 4थे घर के मालिक। तो चौथा घर बेसिकली देखा जाए तो सुख स्थान है, और 3रा घर जो है वो पराक्रम स्थान है, और शनि देव आएंगे 5वें घर में। 5वां घर आपके विवेक का है, एजुकेशन का है, मंत्र सिद्धि का घर है, और बच्चों का है। तो यहाँ पर यह आपकी जो सोच है उस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यहाँ आप कुछ थोड़ा सा फिलॉसफिकल टच रहेगा आपके अंदर, और सोच समझकर आप आगे बढ़ेंगे अपने कार्य करने में। जो भी आपकी कुशलता है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति आपके लिए ज़रूर कामों में थोड़े विलम्ब ज़रूर होंगे, लेकिन आपको चाहे धीरे धीरे काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम देते हुए आपको जाएंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए खासकर, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल स्वामी है, तो आपको शनि देव के लिए आप उपाय जो करें वो ये कि आप हनुमान चालीसा रोज़ाना पढ़ें और सुंदर कांड का पाठ करें मंगलवार और शनिवार को। ये उपाय करेंगे तो आपको इससे काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। और क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड होता है 2.5 से 2.25 साल तक, तो इस दौरान जो है ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे। दूसरा, इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो जिन लोगों की अभी शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनको विवाह जो है उनके तय हो सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद शनि की दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ेगी। 11वां घर लाभ स्थान है, तो लाभ में और थोड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन थोड़ी सहजता से आएगी, एकदम से नहीं आएगी, क्योंकि शनिदेव के परिणाम एकदम जल्दी से नहीं मिलते, तो धैर्य रखना पड़ता है। और इसके अलावा 10वीं दृष्टि वो धन भाव पर पड़ती है। धन भाव
वाणी का भाव, आपके परिवार का भाव है दूसरा भाव, तो यहाँ पर अवश्य ही ये आपको अच्छे धन लाभ भी दिलाएंगे और परिवार में भी जो है समय अच्छा रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशियों के लिए ठीक रहेगा। अब बात करेंगे धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए इनकी चौथे घर में बैठेंगे। चौथे घर के जो शनि होते हैं वो ढैया भी कहते हैं इनको। तो चौथे घर के क्योंकि सुख स्थान है, यहाँ सुख में थोड़ी कमी दिखाई देगी। माता की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के कार्यों में विलंब हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ अड़चनें आ सकती हैं। वाहन वगैरह में परेशानियाँ आ सकती हैं, तो वाहन की सर्विसिंग वगैरह प्रॉपर कराते रहें ताकि ज़्यादा परेशानियाँ ना बढ़ें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये थोड़ा अधिक मेहनत करने का समय रहेगा। तो धनु राशि वालों के लिए कुछ इस तरीके से परिणाम आएंगे। और शनि देव यहाँ चौथे घर से बैठकर तीसरी दृष्टि उनकी छठे घर पर पड़ेगी। छठा घर रोग रेपो ऋण वगैरह का है। तो यहाँ पर जो भी आप कोई इनिशिएट करते हैं, अगर आपको लोन लेना है तो वो आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपके कोई दुश्मन परेशान करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी अगर आप कुछ स्टेप लेते हैं तो उनसे भी आप अच्छी तरह से निपट सकते हैं। तो ये आपके लिए स्थिति रहेगी। यहाँ बैठकर शनि देव जो है आपके कार्यस्थल पर भी नज़र डालेंगे। तो कार्यस्थल में जो है आपको थोड़ा फोकस बढ़ाकर चलना पड़ेगा, धैर्य रख के चलना पड़ेगा और काम को बहुत ही सहजता से करेंगे तो उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। खाने पीने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। और चौथे घर में बैठे हैं तो चौथे घर के शनि जो है, क्योंकि ये चेस्ट एरिया होता है तो हृदय, लीवर, ये सब चीज़ें इसके अंडर आती हैं। तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। कोई भी छोटी मोटी परेशानी है तो उसका तुरंत इलाज करें ताकि कोई परेशानी ज़्यादा ना बढ़े। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे और थोड़ा बहुत, क्योंकि धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई विलम्ब हो गए, कोई परेशानियां ज़रूर आती हैं ढैया में, उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। और उपाय के तौर पर धनु राशि वाले हमेशा भगवान कृष्ण के पूजा करें। और या आप एक मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये मंत्र जाप आप रोज़ाना करते रहें कम से कम 108 बार। तो इससे आपको काफ़ी बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी जो है अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। तो ये था शनि का जो इन 3 राशियों का गोचर। थोड़े बहुत परिणामों में बदलाव तो ज़रूर आते हैं, तो इनका अगर ध्यान रखते हैं आप तो उससे आपको थोड़ा सहायता मिलती है। बाकी अंत में जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।